सुरेश जी, अगर एक व्यक्ति के लिहाज से देखें तो G20 दिल्ली में बहुत सारे बदलाव लेकर आया है, सभी सकारात्मक बदलाव है। लेकिन अगर व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो G20 किस तरीके से सकारात्मक बदलाव लाएगा, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और कैसे इसकी होस्टिंग इंडिया के लिए विश्व पटल पर मायने बदल सकती है? नेहा जी, आपने ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, क्योंकि मैं G20 को एक दिल्ली में हो रहा है या क्या हो रहा है उसके तौर पर नहीं देखूंगा। मैं ये देखूंगा कि जो G20 में भारत को प्रेसिडेंसी मिली है उसका यूज़ किस तरह से हो रहा है और किस तरह से आगे हम कर सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि शी चाहे आए या नहीं आए, पुतिन आए या नहीं आए, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ जो जयशंकर जी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी अपॉर्चुनिटी है, वो खो रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के सामने आई है, क्योंकि अगर हम आगे का आर्थिक विकास देखेंगे तो वो आर्थिक विकास खाली ट्रेड से नहीं होना है, इन्वेस्टमेंट से नहीं होना है, उसमें कैपेसिटी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, और जो टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी वो विश्व के कितने काम में आ सकती है, सप्लाई चेन्स का इंटीग्रेशन आएगा। तो अगर मैं इन सब तरीकों से देखूं तो इस अपॉर्चुनिटी में प्रधानमंत्री ने शुरू से ही जो एक अच्छा काम किया कि उन्होंने कहा कि हम G20 को वी विल मेक इट द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो एक तरह से जो विश्व की सारी इकोनॉमीज हैं जहां पर कि सबसे बड़ी जो एक देन हो सकती है इंडिया की, पब्लिक डिजिटल गुड्स, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर PDI, उसमें जो भारत ने कामयाबी हासिल करी है पिछले 5-6 साल में कि आप जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए आपने फोन से वहां पे QR कोड कर दिया, DPI उसी का हिस्सा है। बिल्कुल, वो सब जो है उसको एक मोबाइल फोन से, हैंड हेल्ड इक्विपमेंट से आप कनेक्शन दे सकते हैं। अब उससे फायदा क्या है? भारत में देखिए, अगर आप देखिए पूरे भारत को जो कॉमन आदमी है, मैं बड़ी इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर भारत को आगे बढ़ना है, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो जो कॉमन लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना है ताकि उनकी इनकम बढ़े, और उनको इंटेलिजेंस में, डिजिटल गुड्स में इन्वॉल्व करके जो भारत का निचला तबका है उसको ऊपर उठाने का काम तभी हो पाएगा ये। और मेरा ख्याल है कि अगर हम ये PDI PDG के माध्यम से बाकी ग्लोबल साउथ को और इंडिया को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, नेहा जी, आपने शुरू में कहा था व्हेन यू वर ओपनिंग द रिमार्क वासुदेव कुटुंबकम, शायद आपको ये मालूम हो कि अभी मानेसर में ये हमारे शेरपास की मीटिंग हो रही है, और वहाँ पर शायद आपको ये भी मालूम हो कि वासुदेव कुटुंबकम और BRI फिर एक चीन और इंडिया के बीच में बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि हम उसमें वासुदेव कुटुंबकम को शामिल करें और वो चाहते हैं BRI को शामिल करें। तो देखिए कल क्या नतीजा मिलता है। सिद्धार्थ भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, जिस बात का जिक्र सुरेश जी कर रहे थे कि ग्लोबल साउथ और भारत की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना है, ये कैसे मुमकिन और संभव होगा, और इस लिहाज से कौन से देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता इस G20 में बेहद अहम होने वाली? देखिए, G20 के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर साल अलग अलग मुद्दे जो होते हैं उन पे खासकर चर्चा रहती है। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने पहले भी चर्चा की वो ये है कि जिन देशों में आज दिक्कत है, क्योंकि कोविड के बाद हमें समझना पड़ेगा कि कई देशों की अर्थव्यवस्था काफी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है और वहां पे महंगाई का भी एक बहुत बड़ा एक समस्या बनी हुई है। अमेरिका में भी महंगाई की समस्या कुछ समय पहले तक बनी थी। जहां तक आप ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं उसमें मैं एक आर्थिक मुद्दा जोड़ूंगा। चाइना को इस फॉर्मुलेशन से, इस शब्द से तकलीफ होती है, ये हमारी कूटनीति का एक भाग है। पर आप ये देखिए कि अभी जो सबसे बड़ा एक युद्ध चल रहा है, यूक्रेन युद्ध नहीं, जो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी युद्ध चल रहा है वो US और चाइना के बीच में चल रहा है, चिप्स को लेके, हाई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया को लेके। इसमें भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये दिखाने के लिए, इन 20 नेताओं के पास और भी अलग अलग देशों के जो बड़े नेता आ रहे हैं, कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आज डिजिटल इकोनॉमी बोला जा सकता है, बड़े साफ तौर से है। और इसलिए भारत के साथ जुड़ना और इंडिया को एक ऐसी चाइना का ऑल्टरनेटिव बनाना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेड के लिए, सर्विसेज सेक्टर के लिए,
ये बहुत बड़ी एक मुझे लगता है उपलब्धि इस G20 द्वारा हमें मिल पाएगी नेहा। और रविंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर जी, स्मॉल बिजनेस ग्रोथ, जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं कि यहीं से ज्यादातर रोजगार मिलता है, यहीं से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। स्मॉल बिजनेस ग्रोथ पर लगातार प्रधानमंत्री फोकस करते रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो MSMEs हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या इस बार के G20 और उसके बाद की वार्ताओं से स्मॉल बिजनेस ग्रोथ को इम्पीटस यानी कि इन्हें पुश मिलेगा? देखिए, बिजनेस का कोई भी बिजनेस होता है उसका इकोसिस्टम होता है। सिंपल अगर हम माने तो कार की अगर कोई फैक्ट्री लगी तो प्रोडक्ट तो बहुत बड़ा कार हाईटेक टेस्ला है। की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाने की बात। एग्जैक्टली अगर टेस्ला आता है तो उसके पीछे वेंडर्स का इतना लंबा इकोसिस्टम होता है, राइट। एंसिलरी, कोई नट बनाता है, कोई बोल्ट्स बनाएगा, कोई टायर का कुछ बनाएगा। सो कोई भी अगर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली अगर हम MSME की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, उसकी स्टिमुलेशन तभी होती है जब वो एक इकोसिस्टम में बन जाता है। ये जो वर्ड है, शब्द है, मानिए सप्लाई चेन। ओके, तो कोई भी अगर प्रोडक्ट बनता है तो कई छोटे छोटे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी असेंबली, इंटीग्रेशन करके आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। सो बॉटम लाइन है कि आपका MSME तभी ग्रो होगा ज्यादा जब आपके लार्ज प्रोडक्ट्स की तरफ होगा, बट एट द सेम टाइम आपकी इनोवेशन, फ्रूगल इनोवेशन, छोटे छोटे आइटम्स को भी इनोवेट करेंगे। मैं 2-3 क्विक पॉइंट्स कहूंगा। एक जो सिद्धार्थ जी ने बहुत अहम पॉइंट बोला, देखिए दुनिया इंटरकनेक्टेड है आज। दुनिया में करीब 60 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो कि कर्ज में इतनी डूबी हुई हैं, वो डूबने जा रही हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान छोड़िए, भी इजिप्ट, लेबनान, अर्जेंटीना इत्यादि जो भी। तो अगर ये देश कर्ज में डूबेंगे तो हमारे को फर्क इसमें पड़ेगा कि हमारे भी तो एक्सपोर्ट्स कम होंगे ओवरऑल ग्लोबल, राइट। तो इस G20 का एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इनकी लेंडिंग प्रैक्टिसेस को बदला जाए। IMF की जो प्रिस्क्रिप्शंस आती हैं दुनिया में, श्रीलंका में भी, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, जरूरी नहीं है जब IMF अपना प्रिस्क्रिप्शन देता है तो वो सोल्यूशन सक्सीड होता है। तो इनको अपनी लेंडिंग प्रैक्टिसेस बदलनी पड़ेंगी और इनको और ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा, दैट्स वन। सेकेंडली, AI और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अगली वॉर, आने वाली वॉर जो अमेरिका चाइना की चल रही है, केवल और केवल टेक्नोलॉजी को लेकर, और टेक्नोलॉजी में भी स्टैंडर्ड्स। किस स्टैंडर्ड पर आपका ये फोन चलेगा? आपका फोन ये एंड्रॉइड स्टैंडर्ड पे चलेगा या एप्पल पे चलेगा? जो इस स्टैंडर्ड को डिफाइन करने की रेस में आगे निकल गया, वो देश और वो ग्रुपिंग आगे जाते जाएंगे। अमेरिका और चाइना की ये बॉटम लाइन जंग है, इनफैक्ट जो वर्चुअल जो चल रही है। अब टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड सेट होने हैं, AI होगी, रोबोटिक्स इत्यादि होगी। तो G20 की जो वेरियस वर्किंग ग्रुप्स हैं, इनका ये भी मैंडेट है कि डिफाइन करें कि फ्यूचर की जो ये इंडस्ट्रीज हैं, इवन इंक्लूडिंग स्पेस में आज की तारीख में आप अपना सैटेलाइट उड़ाइए, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कहने को, रूल ऑफ स्पेस नहीं है। जहां जाकर आप बोल दो जी ये इलाका मेरा है, स्पेस पे क्या रेजीम होगी, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, किस और चीज इसका के। हाल फिलहाल हमने चंद्रयान 3, आदित्य L1 सबके जरिए ये देख चुके हैं हम।